Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने हमारा द्वितीय पाठ प्राणियों में पोषण लगभग पढ़ लिया है और आज उसका अंतिम जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका मैंने आपको कहा था कि मूल्यांकन जो है वो मैं आपका लूँगी, तो आप मूल्यांकन के लिए तैयार होंगे और उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आप जो भी काम दिया जा रहा है उस काम को प्रॉपरली कर रहे हो। और जब मैं आपका रजिस्टर देखूँ या आपकी कॉपी जब मैं देखूँगी तो वाकई में मुझे लगे कि हाँ बच्चों ने मेहनत करी है। इस तरीके से आपको काम करना है, काम बहुत साफ़ सफाई से करना है और पूरे मन लगा के अच्छे से करना है, डिले नहीं करना है। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, आज का काम हमें आज ही निपटाना है। ठीक है बच्चों, तो मूल्यांकन के लिए प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, प्रश्न 1, घास खाने वाले पशुओं में घास खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? ठीक है। दूसरा, अंधनाल। अंधनाल क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? अंधनाल क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? ये दो प्रश्न हैं बच्चों। इसमें आपको पोज लगा दो वीडियो और इन प्रश्नों का उत्तर कर लें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी के साथ कर लिए होंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का है और दूसरा प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। 3 नंबर का ये अपना मूल्यांकन है। पहला है, घास खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? घास खाने वाले पशुओं को हम कहते हैं रूमिनेंट। घास खाने वाले पशुओं को रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अंधनाल क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? तो सुने ध्यान से उत्तर और अपना उत्तर चेक करें। अंधनाल घास खाने वाले जंतु में या रूमिनेंट्स में रूमिनेंट्स में पाए जाने वाली थैलेनुमा संरचना है जिसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? यह रूमिनेंट्स के क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य में पाई जाती है। तो रूमिनेंट्स के क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य में पाई जाती है। और ये क्या है? यह अंधनाल एक थैलेनुमा संरचना है। रूमिनेंट्स में पाई जाने वाली अंधनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना जिसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो ये जिसने कर लिया है बच्चों 2 नंबर दे दें और 3 नंबर अपने आपको मूल्यांकन के दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मूल्यांकन पूरा हुआ। आपने मूल्यांकन कर लिया होगा। अब हम हमारे
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें पाचन कैसे होता है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें पाचन कैसे होता है, तो अमीबा में संभरण और पाचन। अमीबा में संभरण और पाचन। अमीबा में संभरण और पाचन। अमीबा जो है वो एक सूक्ष्म जीव होता है बच्चों, और ये एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका, जैसे हमारा शरीर जो है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। और जैसे घर जो है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो वो एक जो कोशिका है वो वैसी कई कोशिकाएं मिलकर हमारा क्या बना रही है, शरीर बना रही है। उसी तरीके से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो एक ही कोशिका के बने होते हैं, मतलब एक ही कोशिकाओं में उनका पाचन भी होता है, इसी कोशिका से उत्सर्जन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, जनन भी करते हैं। सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो सारी उसी एक कोशिका से ही होती है। तो ऐसा ही एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, जो जलाशयों में रहता है, पानी में रहता है ये। और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। देखो अमीबा की क्या विशेषता है कि अमीबा की कोई निश्चित आकृति और स्थिति नहीं होती, वो लगातार अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। इसे प्राणी जगत का बहरूपिया भी कहते हैं बच्चों, है ना। इसी विशेषता के कारण इसे प्राणी जगत का बहरूपिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना आकार आकृति जो है वो बार बार में बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, जो उन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। देखो बच्चों, अगर अमीबा की हम संरचना देखें तो अमीबा के अंदर क्या होता है, कैसी भी संरचना आप इसकी बना सकते हो, क्योंकि किसी भी आकृति का ये हो सकता है। इसके अंदर होता है एक केंद्रक, ठीक है, और केंद्रक के साथ ही खाद्य धानियाँ होती है, जिसमें भोजन होता है, और अंदर की तरफ ऐसे बुलबुले से होते हैं जो खाद्य धानियाँ, जिनको हम कहते हैं, ठीक है, खाद्य धानियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य जो होता है वो भरा होता है, ठीक है। और जो केंद्रक होता है वो कोशिका जो होती है वो एक झिल्ली से आवृत होती है। जो ये झिल्ली है इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों, तो इसके क्या क्या भाग हो गए, ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक, खाद्य धानी, खाद्य धानी, और ये हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी संरचना, इसके अंदर जो है वो विभिन्न भाग होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, इसमें भोजन जो है उसका अंतःग्रहण कैसे होगा, कैसे पाचन होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब ये अमीबा है और मान लेते हैं कि इसके संपर्क में कोई
कोई भोज्य पदार्थ आया, ये इसका केंद्रक है, खाद्य धानियाँ हैं। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर कोई भोजन का कण आया तो ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकाल लेगा और इस उंगली नुमा प्रवर्ध से इस भोजन को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। और अंदर लेने के पश्चात ये केंद्रक अब क्या हुआ, ये भोजन जो है ये अंदर आ जाएगा और ये खाद्य धानी जो है उसके अंदर, खाद्य धानी के अंदर जो खाली बुलबुले सी समान संरचना होती है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये जाने के पश्चात ये जो खाद्य धानियाँ होती है इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं और ये पाचक रस जो होते हैं वो इस भोजन का क्या कर देंगे, पाचन कर लेंगे। और पाचन करने के पश्चात जो अपशिष्ट बचता है उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे अंतःग्रहण करा और इसके पश्चात यहीं से ही उसका वापस से क्या हो जाता है, अपशिष्ट जो है वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर तो क्या हुआ, अंतःग्रहण हुआ। ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, अपशिष्ट का बहिक्षेपित अपशिष्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया हुई, अंतःग्रहण, और यहाँ पर बहिक्षेपित अपशिष्ट जो बाहर निकल जाता है। जो नहीं पचा, जिसको पचा नहीं पाया अमीबा, उसको वो शरीर से, अपनी कोशिका से बाहर निकाल देता है। शरीर तो होता ही नहीं है, कोशिका ही होती है। तो बच्चों ये चीज़ आप ध्यान से इसको समझिए। अमीबा जो है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है और ये एक कोशिकीय जीव जो है वो लगातार अपनी संरचना और आकृति और स्थिति जो है वो बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, जब भोज्य कण के पास में ये आता है तो इसकी झिल्ली जो होती है वो अंगुली नुमा प्रवर्ध बना लेती है, जिसे पादाब कहते हैं। तो ये जो संरचना थी ये क्या है, पादाब। ठीक है, ये पादाब है। तो पादाब कहते हैं और इन्हें गति देने, ये इसका काम क्या है, गति देना और भोजन पकड़ने में सहायता करना। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित कर लेता है, उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ है, जैसे खाद्य पदार्थ निगला, निगलने के पश्चात खाद्य धानी के अंदर खाद्य पदार्थ जो होता है वो फंस जाता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो पचा हुआ खाद्य है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने समझाया, वैसा का वैसा आपकी बुक में लिख रखा है। भोजन की पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। इससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। अमीबा में जो है, अमीबा में किस तरीके से पाचन होता है। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है और ये एक कोशिकीय जीव जो है इसमें कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, खाद्य धानी और होती है। जब कोई
खाद्य कण इसके संपर्क में आता है तो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है। और ये उंगली नुमा प्रवर्ध क्या करते हैं, भोजन के चारों तरफ बन जाते हैं और भोजन को इसमें निगल लेते हैं। निगलने के पश्चात भोजन खाद्य धानी में आता है और खाद्य धानी में इपाचक रस स्रावित होते हैं जो कि भोजन का पाचन कर देते हैं और ये पचित भोजन जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे अमीबा विभिन्न क्रियाकलापों में काम में लेता है। तो बच्चों अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। पूरा जो हमने अभी समझा है उसी को ही लिख लेते हैं। पहला, अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा में एक केंद्रक कोशिका द्रव्य केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली तथा खाद्य धानियाँ होती है। ठीक है बच्चों, जब भोज्य कण अमीबा के संपर्क में आता है तो अमीबा के संपर्क में आता है तो कोशिका झिल्ली अंगुली नुमा उभारों में बदल जाती है, जिसे पादाब कहते हैं। ये पादाब भोजन पकड़ने व अमीबा की गति में सहायक होते हैं। पादाब से भोज्य कण अमीबा की
खाद्यधानी में चला जाता है जहाँ पाचक रसों द्वारा पचा लिया जाता है। पचित भोजन का अवशोषण से ऊर्जा, पचित भोजन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग अमीबा करता है। तो ये पाचन जो है अमीबा में वो पूर्ण हुआ बच्चों। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह अपना आकार जो है वो लगातार बदलता रहता है। अमीबा में क्या क्या संरचनाएं होती हैं उसकी कोशिकाओं में? एक केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और खाद्य धानियाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली और खाद्य धानियाँ। तो ये संरचनाएं होती है इसकी एक कोशिका में। जब भोज्य कण अमीबा के संपर्क में आता है तो कोशिका झिल्ली अंगुली नुमा उभारों में बदल जाती है, जिसे पादाभ कहते हैं। ये पादाभ भोजन पकड़ने व अमीबा की गति में सहायक होते हैं। भोजन पकड़ने में और अमीबा को गति देने में सहायक होते हैं। पादाभ से भोज्य कण अमीबा की खाद्य धानी में चला जाता है। ठीक है, अमीबा की जो खाद्य धानी है उसके अंदर भोज्य कण चला जाता है, जहां पाचक रसों द्वारा पचा लिया जाता है। पचित भोजन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग अमीबा विभिन्न क्रियाकलापों में करता है, जैसे जनन हुआ, श्वसन आदि जो क्रियाएं होती हैं, वृद्धि विकास, उसमें वो कर लेता है। तो बच्चों ये आपका अमीबा आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो अपशिष्ट बचता है वो भी अमीबा की झिल्ली के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूरा हो गया है। अमीबा जो था वो अंतिम पॉइंट था। हमने इस पाठ में स्टार फिश में पाचन पढ़ा, फिर मनुष्य में पढ़ा, मनुष्य के बाद में रूमिनेंट्स में पाचन पढ़ा और अमीबा में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये पाठ समझ में आया होगा। अब आज आपको क्या करना है, आज आपको किताबें उठानी हैं और किताब उठाकर ये पूरा पाठ शुरू से पढ़ना है। और पढ़ने के पश्चात, क्योंकि अगले लेक्चर में हम प्रश्न उत्तर इसके करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो वो आपको ढूंढ के रखने हैं ताकि करने में आपको आसानी हो और आपको खुद को समझ में आए कि मुझे कितना आ गया है। तो आज का होमवर्क लिख लें। एक ही प्रश्न दे रही हूँ, आज किया है हमने, एक ही है। अमीबा में पाचन को समझाइए। अमीबा में पाचन को समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है,
चित्र भी बनाना है अमीबा का। चित्र की सहायता से इसको अमीबा के पाचन को आपको समझाना है। तो बच्चों ये होमवर्क जो है वो आपको अच्छे लेख में करके लाना है। प्रश्न उत्तर आप लोग ढूंढ के रखेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।